कि अब आदमी को तो देखो उपदेश देने का मौका मिल जाए, बस अगर किसी से बात कर रहे हो तो थोड़ा बस मौका किसी को मिल जाए, चाहे वे संत महात्मा हो और कोई बने रहे, चाहे भागवताचार हो, ज्ञान वहीं शुरू हो जाता है। तो उपदेश देने में आदमी चूकता नहीं है, उपदेश का मौका मिल भर जाए, बस मिल भर जाए, उपदेश देने में चूक नहीं होती है, तुरंत उपदेश देना शुरू होता है। यहाँ पर सेठ जी ने उपदेश देना शुरू कर दिया। अब महात्मा जी काफी देर हो गई, कोई बात नहीं, चलो भाई सुनते रहे। अब आगे धीरे धीरे एक स्टेशन आया, स्टेशन पे महात्मा जी ने कहा चलो सेठ जी आप तो बढ़िया अच्छी आपने उपदेश दिए, हमें तो ये पता ही नहीं था, आज अच्छा मौका मिल गया और हमारी भी बुद्धि खुल गई, तुम्हारे उपदेश सुन करके हमें भी बड़ा अच्छा लगा और आपने बढ़िया उपदेश दिए, और हमें तो ये आज तक जानकारी नहीं थी, जो आपने जानकारी दी है बड़ा धन्यवाद आपको। चलो आओ घूम आए चल के स्टेशन पे। स्टेशन पे गाड़ी ठहरी, सेठ जी महात्मा जी सेठ जी को लिवा के और बड़े प्रेम से बाहर उताराए और एक घूमते हुए वहां पर थोड़े टहलने लगे, और टहलते टहलते एक बेंच पड़ी थी, बेंच पे बैठ गए। अब बेंच पे बैठे, अब सेठ जी से बातें हो रही, एक दूसरे से बातें कर रहे कि बहुत बढ़िया, कहाँ से आ रहे कहाँ जा रहे, ये सब चीजें काफी इधर उधर की बातें हुई, और बातें होते होते इतना समय निकल गया कि ध्यान ही नहीं रहा कि कब जो है ट्रेन निकल रही है, छूटने लगी, सीटी बजाई, अब गाड़ी चलना शुरू हो गई। अब जो गाड़ी चलना शुरू हो गई, सेठ जी बोले अरे अरे सुनो सुनो, गाड़ी छूट रही, जल्दी जल्दी छोड़ो छोड़ो। सेठ जी बोले अरे गाड़ी है छूट रही, छूट जाने दो, स्टेशन है, गाड़ी तो आती जाती रहती है, आ जाएगी गाड़ी, दूसरी आ जाएगी, कौन सा फर्क पड़ रहा है, ये तो स्टेशन है, गाड़ी तो आती ही रहती है, कौन सी बड़ी बात है। अरे अरे गाड़ी जा रही, हमारा सामान है, सामान उसमें, अरे सामान तो हमारा भी रखा है, तुम्हारा सामान रखा, हमारा भी रखा है, अरे हमारा भी बहुत सामान है, तुम भी सामान, हमारा भी सामान, क्या फर्क पड़ रहा है। अब बोले महाराज सामान हमारा निकल जाएगा, गाड़ी निकली जा रही है, आप समझ नहीं रहा। अब महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले हम नहीं छोड़ेंगे, पहले ये बताओ कि तुम में हम में अंतर क्या है, जितना सामान तुम्हारा उसमें सो हमारा उसमें, तुम गाड़ी से आए हम गाड़ी में आए, अब अंतर क्या है, गाड़ी निकलती है सो निकल रही, सो दूसरी आ जाएगी, अब अंतर क्या पड़ रहा है। बोले अंतर ये है महाराज कि आप सामान तत्काल छोड़ सकते हैं, हम तत्काल नहीं छोड़ सकते हैं, ये अंतर है। महात्मा जी ने कहा समझ में आ गई कि महात्मा में और लौकिक जो आदमी होता है उसमें ये अंतर होता है कि महात्मा जो होता है, संत वो होता है जो एक क्षण में ही सब कुछ त्याग सके, और जो लौकिक लोग होते हैं वह जो है इस संसार में लौकिक वस्तुओं को सहजता से नहीं त्याग सकते हैं। इसलिए त्याग बड़ा कठिन होता है, और त्याग और वैराग्य यदि हमारे जीवन में आ गया तो हमें दुख से मुक्ति हो जाती है, दुख हमारा हमेशा के लिए चला जाता है। जब ये हम समझ लेते हैं कि ये चीज नष्ट होने वाली है, और जब हम कर्म को ही सब कुछ समझते हैं, फल को नहीं समझते हैं, तब हमारे अंदर जब कर्म नष्ट हो जाते हैं तो फिर जो है दुख का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए कर्म में आसक्ति, कर्म करना चाहिए लेकिन फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। यदि कर्म करते हुए यदि हम फल की इच्छा रखेंगे तो फिर कर्म यदि कहीं भी बिगड़ गया तो हमें फिर फल दुख के रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आत्मदेव जी को त्याग हो गया, वैराग हो गया, चले गए। इधर जो है धुंधकारी अब रोज जो है ऐसा करता था, यहाँ पर धुंधकारी की मृत्यु हो गई, धुंधकारी मर गया और वैश्य सामान लेकर के भाग गई। गोकर्ण जी कई 1 साल बाद 2 साल बाद वहां पर आए, जब आकर के देखा तो घर खंडहर के रूप में तब्दील हो गया, और घर में आकर के उन्होंने सफाई की, सफाई करके वहां पर झाड़ू बुहारी करके एक जगह आसन लगाकर बैठ गए। आधी रात्रि के समय क्या देखते हैं कि धुंधकारी जो प्रेत के रूप में था, जिसको उन वैश्याओं ने वहीं पर गाड़ दिया था उसी आंगन में, वो 5 वैश्याएं क्या थी,
वो 5 वेश्याएं जो है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, ये सब वेश्याएं ही हैं। ये क्या है कि हमारे मन को इधर उधर ले जाती हैं, इसलिए हमें इनके वश में नहीं रहना चाहिए। आंख जो है पवित्र रखना चाहिए, कान पवित्र रखना चाहिए, इसलिए कि हमारे अंदर कोई पाप पहले प्रवेश करता है तो आंखों से करता है या कान से प्रवेश करता है। इस प्रकार अब धुंधकारी प्रतिदिन इस प्रकार से वो करता था, वो अपने कर्मों के कारण मर गया। और यहाँ पर गोकर्ण जी ने आधी रात्रि में क्या देखा, निराकार से साकार के रूप में बदल दिया। भागवत ज्ञान यज्ञ में आए हुए हमारे गुरु समान श्री गुरुदेव बनमाली जी महाराज, जो संगीत के बड़े विद्वान हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। उनको व्यासपीठ से प्रणाम निवेदित करता हूं। आए अपने मंच ग्रहण करें और पारिचित जी उनको माला भी पहनाएं। ठीक है। तो इस प्रकार से और जो भी हमारे अतिथिगण के रूप में आए हुए हैं, हमारे परम मित्र साकेत, उनके पिता श्री का मैं इस ज्ञान यज्ञ में अभिवादन करता हूँ। बड़ा भाव है उनका, देखिए कथा को सुनने आए हैं, क्योंकि कथा मंगलकारी होती है। परमात्मा एक होता है, चाहे हम उसको अल्लाह के रूप में पूजें, चाहे हम उसको ईश्वर के रूप में समझें, चाहे राम के रूप में लें या कृष्ण के रूप में लें, परमात्मा वही है। और धर्म वही होता है, जो धर्म किसी अन्य धर्म की बुराई ना करे, वही धर्म धर्म है। धर्म कभी ये नहीं कहता है दूसरे धर्म का इज्जत करता है, दूसरे धर्म का आदर करता है, दूसरे धर्म का सम्मान करता है। वास्तव में वही धर्म सत्य होता है। परमात्मा उसी से प्रसन्न होते हैं। इस परमात्मा जो है सिर्फ प्रेम की वशीभूत है, वो कपट नहीं चाहते हैं। यदि आप कपट से भगवान को अगर कपट करेंगे तो फिर भगवान आपके उसमें नहीं आएगा। इसलिए निर्मल मन जन जो मोह ध्यावा, मोह कपट छल छिद्र न पाए। निर्मल मन जन
मन जन जो वो है ध्यावा, निर्मल मन से जो व्यक्ति मुझको भजन चित्र को पसंद नहीं करता, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जब मेरे सामने आदमी आ जाता है तो मैं उसका कल्याण कर देता हूँ। जन्म कोटि अघनासौ तबहि, उसके जन्म जन्म के जो पाप होते हैं वह दूर हो जाते हैं जब परमात्मा के सामने पहुंचता है। तो ये परमात्मा की कृपा होती है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परमेश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते यस्त्र दक्षिण पिबत भागवतम रसमालयम घोरो रसिका भूमि भावुका। अच्छा, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, निगम कल्प, निगम माने होता है वेद, वेदों का सार है। निगम कल्प रोर गलितम फलम, ये वेदों का पका हुआ फल है। इस पके हुए फल में ना तो गूदा है ना गुठली है, इसमें रस ही रस है। निगम कल्प रोर गलितम फलम, सुख मुखाद व्रत, सुख रूपी तोते के मुख से चोंच से लग जाने के कारण यह अमृत हो गया है। पिबत भागवतम रसमालयम, इसका रसमाला रस का घर है। इसको पीने से, इस अमृत को पीने से व्यक्ति को सभी दुखों से वह दूर हो जाता है। इसको बार बार मुहुर मुहुर रसिका भूमिभाव, ये नहीं कहना चाहिए महाराज कथा तो सुन ली, पहले भी सुन ली। कथा कभी भी जब सुनो जब ताजी रहती है, तब ये भगवान का आनंद देती है। इसलिए कथा बड़े प्रेम से और बड़े भाव से सुनना चाहिए। तो भागवत जो है भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम तब स्वकाष्ठाम मधुनापेते। जब भगवान इस धरती से जा रहे थे तब वह इस भागवत रूपी ग्रंथ में समा गए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवत आर्णवम, ये आरणव है, भागवत रूपी आरणव में भगवान समा गए हैं। ये शब्द रूपी ब्रह्म साक्षात भगवान आपके सामने बैठे हुए हैं। इसको कभी पुस्तक मत समझना, ये पुस्तक है। भागवत, भागवताचार्य और भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। जो भागवत होती है वही भगवान होते हैं, जो भगवान होते हैं वही भागवत कथा वाचक होता है, और जो भागवत कथा वाचक होता है वही भागवत होती है। इसलिए आपके अंदर जब तक भक्ति भाव नहीं आएगा, क्योंकि कहते व्यासाय विष्णु रूपाय धीमहि, तो व्यास जो होता है वो विष्णु का रूप होता है, भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए यदि कथा का पूर्ण लाभ लेना होता है तो व्यास में कभी ये मत सोचना कि ये हमारे घर का है, परिवार का है, कुटुंब का है, गांव का है, साथी है, संगी है, साथ में खेलने वाला है। नहीं, ये शरीर आपका हो सकता है, लेकिन ये जब व्यास मंच पे बैठा होता है तो ये शरीर ना आपका पुत्र है, ना आपका भतीजा है, ना आपका भाई है, ना आपका सखा है, ये परमात्मा का अंश है। इसलिए व्यासाय विष्णु रूपाय धीमहि, विष्णु को, व्यास को विष्णु रूप समझना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भागवत बोल रही है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये संसार नहीं बोल रहा है, ये सांसारिक व्यक्ति नहीं बोल रहा है। ये बोलने वाला शब्द ब्रह्म है, ये भगवत वाणी है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सूत जी महाराज कह रहे हैं। सूत जाना, अब देखिए सूत जी महाराज कहते हैं नेमि से सूत माशी, नेमि से सूत अन्वि से क्षेत्रे ऋषिया सोन का दया सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। एक बार नैमिषारण्य में
शौनकादि ऋषि जब सूत जी से कथा सुन रहे थे तो शौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज ने प्रश्न की सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया। देखिए अब कथा शुरू हो रही है, अभी तक तो आपने महात्मा सुना, अब कथा इस क्षण से शुरू हो रही है, ध्यान रखना। और ये कथा भी बहुत जल्दी, आप टेंशन मत लेना, समय से थोड़ा बहुत आगे पीछे 10-15 मिनट हो जाए, ज्यादा नहीं होगी। जितना आपने लेट किया है उतना लेट होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि लेट करोगे तो तुम लेट होगे। हमें कथा का पूरा समय चाहिए। कल से 12 बजे आप सब दुनिया का काम, महाराज जी ध्यान रखना, पूरा आपका पूजन हमारे ब्राह्मण देवता के द्वारा संपन्न जल्दी से जल्दी हो जाएगा। आप इनके आज्ञा अनुसार समय का ध्यान रखें ताकि कथा समय पर संपन्न हो, समय पर विराम हो। तो क्या हुआ कि अब कथा आरंभ हो रही है, तो कथा देखिए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, ध्यान से समझो सभी लोग, क्या पूछा? देखो ये कथा है, कथा में जब सूत जी महाराज बैठते थे और सुखदेव जी महाराज बैठते थे तो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि होते थे, यहां तक कि उनके जो दादा परदादा के परदादा भी कथा सुनने आते थे और सब नीचे बैठते थे, कथा सुनते थे। तो कथा श्रवण का लाभ यदि होता है तो नीचे बैठकर ही होने से होता है। अच्छा एक बताओ, बोतल है, बोतल में यदि खाली है बोतल और बोतल में कुछ भरोगे तो बोतल खाली होना चाहिए, और जब हम जिस भरी हुई बोतल से कुछ उसमें डालते हैं तो उसे ऊपर करते हैं कि नहीं करते? यदि ऊपर नहीं करोगे तो उसमें कुछ जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो बोतल यदि ऐसे हमारा हृदय खाली है, यदि परमात्मा को लेना है तो जैसे बोतल को ऊपर करना पड़ता है और खाली बोतल को नीचे करना पड़ता है, इसी प्रकार से जो कथा होती है जब ऊपर से निसृत होती है तब हमारे कर्णपुटों में जाती है। और अन्यथा की स्थिति क्या होती है? सुखदेव जी ने जो सुख रूप में जब कथा सुनी थी ना भगवान शिव जी, तो उस समय सुखदेव जी सुख रूप में एक पत्थर के ऊपर खोल में बैठे थे, ऊपर बैठे थे। जैसे ही वो कथा के लिए कथा सुनी, जब वो आंख खुली तो फिर भगवान शंकर त्रिशूल लेके दौड़ पड़े मारने के लिए, क्योंकि ये व्यास मंच का अपमान होता है। इसलिए कथा को कभी ये भाव नहीं रखना चाहिए कि यदि कभी ऐसा होता है, कोई अगर विद्वान कोई आकर के कह दे कि आप नीचे बैठ जाओ तो हमें शर्म लगे, साहब हमें नीचे क्यों उतार दिया। तो ये कथा का भाव होता है, और कथा यदि हमें ऊपर से प्राप्त होती है तब, क्योंकि सूत जी महाराज जब कथा करते थे तो उस समय दादा परदादा के परदादा भी कथा सुनने आए। तो व्यक्ति ज्ञान से बड़ा होता है, ना कि आयु से। धन वृद्धा वयो वृद्धा विद्या वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्तस्य किंकरः शिष्य किंकरः। धन वृद्धा वयो वृद्धा, धन से बड़ा हो तो बड़ा नहीं होता आदमी, आयु से बड़ा हो तो भी बड़ा नहीं होता है आदमी, और विद्या वृद्ध तथैव च, चाहे विद्या में भी बड़ा हो। लेकिन जो मनुष्य सर्वे ज्ञान वृद्धस्तस्य, और सबसे बड़ा कौन होता है? जो ज्ञान में बड़ा होता है, जो मनुष्य धन में बड़ा है, आयु में बड़ा है, और जो विद्या में बड़ा है वह बड़ा नहीं माना जाता है। और जो ज्ञान में बड़ा होता है वह बड़ा होता है। इसलिए कथा अमृत को शिष्य की तरह नीचे बैठकर रसपान करना चाहिए। ये मैत्रेय उपनिषद में कहा गया है। इस प्रकार से, क्योंकि हम संसार सागर में हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों ने कहा, संसार सागरे मग्नम दीनम मा करुणानिधे कर्म मोहे ग्रहीतांगम मामुद्गर भवरणतात्। हे करुणा निधान, हे प्रभु, हे संसार सागर में मैं डूबा हुआ हूं,
पकड़ रखा है। आप संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए भगवान। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांग पांग पूरा करे। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। हे भगवान, हे सुखदेव रूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल हैं, सब शास्त्रों में पारंगत हैं। आप मुझे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के बारे में बताइए, ऐसी बातें बताइए, ऐसा ज्ञान दीजिए कि मेरे हृदय के में प्रकाश हो जाए, मेरे हृदय में भगवान उतर आए। सूत जी महाराज से सुखदेव सौनक जी महाराज कहते हैं, सौनक जी कहते हैं 6 प्रश्न किए हैं। उन 6 प्रश्न को ध्यान से सुनना। कौन कौन से प्रश्न किए हैं? शास्त्रों पहला प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? शास्त्रों में पुराणों में कलयुगी लोग, कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन क्या है, आप ये निश्चित करके बताएं। हे भगवान, ये कलयुग है, कलयुग में कैसे हम जो है भगवान के सहजता को प्राप्त करें, कैसे जाने कि भगवान कौन है, क्या है। शास्त्र भी बहुत से, दूसरा प्रश्न किया है कि शास्त्र तो बहुत है, वेद पुराण बहुत है। देखो ग्रंथ कितने हैं? 4 वेद, 4 जो है उनके उपवेद, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र और 18 पुराण, बहुत सारे ग्रंथ हैं, कई संहिताएं हैं। इन सब से जो है यदि हम पढ़ेंगे तो ये जीवन छोटा पड़ जाएगा। इस जीवन को कई जन्म लेने पड़ेंगे जब पूरा हो पाएगा। कोई भी व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता है। इस शरीर से भी आगे कई महात्मा, कई विद्वान हैं जिनके यह शरीर धूल का कण भी नहीं है, उनके चरणों की धूल का कण भी नहीं है। ये उद्दंडता पूर्वक आपके सामने बैठ करके कथा कर रहा है, कथा निकाल रहा है वाणी से, लेकिन कथा भगवत वाणी है। मुझ में कथा करने का सामर्थ्य नहीं है। मैं तो कथा करने जा रहा हूं। मैं कथा कुछ नहीं जानता हूं। मुझे भगवान का एक अंश भी नहीं जानता, उसका कुछ ज्ञान नहीं है मुझे। लेकिन हाँ, यदि माँ जगत जननी की कृपा से और ठाकुर बाके बिहारी की कृपा से और आप सभी ग्राम निरौना के सभी क्षेत्रवासियों से और हमारे सभी भाइयों बंधुओं सबके द्वारा आशीर्वाद से, आपके पुण्य प्रताप से जो कथा हो रही है वो सब उसका ही फल है। और वह भगवान की प्रेरणा से होने के कारण यह भगवत वाणी अवश्य आपको उस संकल्प की पूर्ति कराएगी जो संकल्प आपने ग्रहण किया है। इसलिए मैं बालक स्वरूप हूं, आप वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, उम्र में बड़े हैं, माताएं हैं, भाई पिता, सभी जितने भी चराचर जीव जंतु हैं, उन सबको मैं प्रणाम करते हुए उनसे क्षमा याचना करता हूं। इस कथा में जो भी गलतियां हो जाएं तो बालक समझ करके क्षमा कर देना, यही मेरी प्रार्थना है आपसे। अब यह कथा शुरू हो रही है, अभी तक तो आपने कथा का महत्व समझा है, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग मुझे क्षमा भी करेंगे, मेरी गलतियों को भी नजरअंदाज करेंगे और आपके आशीर्वाद से यह कथा बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण होगी। तो दूसरा प्रश्न किया है सौनक जी ने, हे सूत जी महाराज, तो बताइए कि इतने शास्त्र हैं, इतने वेद पुराण, इतने ग्रंथ हैं, हम क्या क्या पढ़ें, कैसे बताएं और अपनी बुद्धि से उनका सार निकाल के बताइए। देखो पहले हमने कहा था ना कि सार ग्रहण करना चाहिए, तो सार बताइए जिससे प्राणियों का परम कल्याण हो, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो, अर्थात सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है वह हमको बताइए। तीसरा प्रश्न किया, हे भगवान, यदुवंशियों के रक्षक परम भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतार लिया। चौथा प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज,
आप जो है भगवान की मंगलमयी अवतार कथा का वर्णन कीजिए। कथाएं तो बहुत हैं, बल्कि अवतार का नाम भी बताइए और काम भी बताइए। कौन सा अवतार लिया और क्यों लिया, किस लिए लिया, ये भी बताइए। धर्मरक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पधार जाने के बाद में धर्म ने किसकी शरण ली? हे भगवान, ये भी बताइए कि भागवत किस युग में किस स्थान पर हुई और किस कारण से उद्भव हुई? व्यास जी ने किस दशा में किसकी प्रेरणा से परमहंस संहिता का निर्माण किया? इस प्रकार से भगवान जो है का साक्षात्कार करने के लिए सौनकादि ऋषि सौनक जी ने प्रश्न किए हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, बेटा ध्यान से सुनो, तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। इस प्रश्न का मैं क्रम से उत्तर दूंगा। थोड़ा देखो, अब एक बात ध्यान रखिए, सूत जी महाराज से प्रश्न किए, लगातार 6 कर दिए। एक प्रश्न नहीं, 2 प्रश्न नहीं, 3 नहीं, 6 प्रश्न। अब देखो ये क्या है, कला है। 6 प्रश्न पता है क्यों किए? क्योंकि इसलिए किए हैं कि कहीं सूत जी महाराज एक ही प्रश्न का उत्तर ना दे पाए। पूरे प्रश्न के उत्तर देंगे तो काफी समय हो जाएगा ठहरने। अब सूत जी महाराज ने जब कथा प्रारंभ की तो सूत जी महाराज कहते हैं, राजन सौनक जी, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर कथा, सुंदर ही प्रश्न किया है। क्योंकि ये प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है। इससे भली भांति आत्मशुद्धि होती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है कि कृष्ण की भक्ति हो। और भक्ति कैसी हो? भक्ति हो निष्काम, नित्य निरंतर बनी रहे, जिसके फलस्वरूप निष्काम ज्ञान व वैराग्य का आविर्भाव होता हो। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि भगवान की लीला कथा के प्रति अनुराग ना हो तो वह केवल श्रम ही श्रम है। इसलिए धर्म का फल है मोक्ष, और उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में ही नहीं होती है। भोग विलास ही इसका फल नहीं है। भोग विलास का फल होता है इंद्रियों को तृप्त करना। उसका प्रयोजन है जीवन का निर्वाह। जीवन का फल है तत्व जिज्ञासा। इसलिए मनुष्य जन्म की सफलता यही है कि उसे तत्व ज्ञान हो, तत्ववेत्ता हो। उपनिषद में इसी ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। शास्त्रों में इसे परमात्म ज्ञान कहा गया है और पुराणों में इसे ईश्वर बोध कहा गया है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वान्तर्यामी सर्वभूतादिवास कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। बेटा तुमने बहुत से प्रश्न तो किए, लेकिन इन प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। थोड़ा धैर्य रखो। इसके पहले मुझे अपने गुरुजी का तो ध्यान कर लेने दो, जिसकी कृपा से ये कथा होने जा रही है। तो गुरुजी का ध्यान किया है। यम प्रवजंत मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरे आजुहा पुत्रेति तन्मय कया कर्मो अभिनेस्तु दुस्तम सर्वभूतिर्व्यं मुनिमानतो अस्मि। अच्छा, अब गुरुदेव कौन है? सुखदेव जी महाराज हैं। सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा आती है। सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ? सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात है, नारद जी माता पार्वती के पास गए कैलाश पर्वत पर।
और जाकर के माँ से पूछा, मैया आप बहुत सुंदर भोग लगाती हैं, मुझे भी वह भोग दीजिए। और भूले रे कानों में अमृत घोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुखे कृष्ण बोल सुखे कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण और बैठ जाता था तो कन्हैया बड़े प्रेम राधा राधा बोल सुखे राधा राधा मेरे कानों में अमृत घोल, मेरे कानों में अमृत घोल, सुखदेव जी महाराज जब सुख के रूप में भगवान कन्हैया के भवन में रहते थे तो भगवान ने सुखदेव जी से कहा कि जाओ तुम आगे जाकर के कलयुग में जाकर के भक्ति का प्रचार प्रसार करो। उनकी आज्ञा से सुखदेव जी यहाँ पर आए और आकर के भगवान शिव के
कैलाश पर्वत पर आकर के भ्रूण के रूप में जब विद्यमान थे, मैया से कहा, मैया देवी हम कथा करेंगे, आप कथा सुनना। जैसे ही कथा श्रवण होती है, मैया से कहा कि देखो धीरे धीरे जब कथा हम करेंगे तो कथा में हुंका भरती जाना। अब कथा में हुंका भरती जाना जिससे मैं कथा में ही रहूं।